हैं। हालेलुया। जैसे आप महसूस करेंगे उसी दिन से छुटकारा होना प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। उसी दिन से जब आप महसूस कर लेंगे कि परमेश्वर तो मैं प्रेजेंस में बैठा हूँ, परमेश्वर इस जगह में है, उसी दिन से आपका विश्वास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा उसी दिन से आपको छुटकारा मिल जाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज बड़ी छुटकारा को अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जो हाँ हमारे पास इस जगह में परमेश्वर है, हालेलुया, वो जिंदा खुदा है, सारे कायनात का रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ अवश्य आपके जीवन में जो कमी और घटिया पूरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि वो सामर्थी और चलाली परमेश्वर है, वो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, अंतर्यामी स्वामी है, एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग आज आनंद से यहाँ पर आए हो? आनंद से, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में थोड़ा आए हो। यदि आप आनंद से जगह में आए, अपने स्वच्छता से आए हो, आज ही आपको छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में, आज ही बरकत मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और विश्वास करना इस जगह में एंजल को मैं देख रहा हूँ, स्वर्गदूत आज आया हुआ है। हालेलुया। 5 एंजल इस जगह में आया हुआ है। हालेलुया। और आज उसके पंखों में आप शरण लिए हो। हालेलुया। और आज से आपको परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत खबर करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए, एक छोटी सी दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, हर मुश्किल काम को संभव करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला खुदा बाप पिता, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। सच में तो महान और सामर्थी अपने जलाल जगह में अपने लोगों को बन उड़ेलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान खुदा में धन्यवाद करता हूँ। राजा आज मेरे पिता इस जगह में तेरे बच्चों ने तेरे वचन को माना है। मेरे प्रभु खुदा अपने कीमती समय को निकाल कर इस जगह में बैठे। प्रभु आज इनका बैठना व्यर्थ ना जाने पाए यीशु के नाम में, आज इनका चिल्लाना व्यर्थ ना जाने पाए यीशु के नाम में, आज इनका हाथ उठाना व्यर्थ ना जाए यीशु के नाम में। खुदा इनके जीवन बदल जाए, इनके बस्ती बदल जाए, इनके जीवन के बंधन टूटने पाए, इनके पीड़ा, इनके दर्द बदल जाए यीशु के नाम में, इनके घराना आशीष हो जाए यीशु के नाम में, इनका आशीष डबल हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद प्यारे पिता, खुदावंद धन्यवाद प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथ, चंगाई वाले हाथ, बरकत वाले हाथों पर आ प्रभु। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर, जब लोटे में से पानी निकल जाता है खुदावंद, गिर जाता है प्रभु, उसे कोई उसमें दोबारा नहीं जा सकता, लेकिन तू सामर्थ्य है और मुर्दे में भी जान डालने वाला परमेश्वर खुदावंद। आज मेरे पिता वो सुखी अड्डम जान डाल आ रहा है यीशु के नाम में, वो सुखी अड्डम जान आ रहा है यीशु के नाम में। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। जोर से ताली बजाएं। सर पे हाथ रखो, बोलो मैं आज आशीषित होकर जाऊंगा, मैं आशीषित होकर जाऊंगा, मेरा आशीष डबल होगा, मेरे घराना बदलेगा, मेरे परिवार बदलेगा, मेरे जीवन बदलेगा, मेरे शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। अवश्य ही मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं बाहर कर जाऊंगा, मैं जीत कर जाऊंगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया। आप अपने लिए प्रतिदिन भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मैं आशीषित हो चुका हूँ। दाऊद राजा क्या कहता था? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होने देगा। चाहे घोर अंधकार के तराई में होकर चले तो भी मैं हानि से नहीं डरूं। घोर अंधकार के तराई के बीच में भी चले तो भी हानि से नहीं डरता है, क्योंकि परमेश्वर के संग और संग रहते हैं। हालेलुया। आपके भी परमेश्वर संग और संग कब? जब आप उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। संगति करते, संगति करने वालों के लोगों के जीवन में परमेश्वर, संगति का मतलब संग संग चलना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में होता है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर के उपस्थित रहता था, परमेश्वर के प्रेजेंस को समझता था और जो जो काम में हाथ लगाता था उनको आशीषित करता था। और मैं विश्वास करता हूँ आप जब परमेश्वर की संगति में आप बने, आपके हर एक काम सफल होगा यीशु के नाम में, हर काम सफल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। तो सच में परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। निकाले भजन संहिता 72 उसके 18 वचन पढ़िए। भजन संहिता 72-18 जल्दी से। आज बहुत से के जीवन में, बहुत से भाई और बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कत मुसीबत है, क्योंकि शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ है। हालेलुया। डॉक्टर बैगा गुनिया हर प्रकार की इलाज हो चुका है, लेकिन लाइलाज हो चुका है, थक चुके, हार चुके। लेकिन परमेश्वर के वचन बताता है विषयों का उद्धार करता परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज आप छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पढ़े, एक जन पढ़ो। हालेलुया। हाँ जल्दी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्मा केवल। देखिए इजराइल का मतलब होता है सच्चा मन वाला, सच्चा हृदय वाला, कपट न रखने वाला, जलन न रखने वाला, ईर्ष्या न रखने वाला। हालेलुया। लिखा है धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है। जो परमेश्वर के मानने वाला लोग उसे क्या कहते हैं? इजराइल बोलते हैं। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर आश्चर्य कर्मा केवल वही करता है। जो इजराइल का परमेश्वर है केवल वही। आश्चर्य कर्मा का मतलब होता है जिन्होंने हाथ उठा चुका कि मेरे से नहीं हो सकता है। हालेलुया। कोई कहता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, कोई डॉक्टर बोलता है मेरे से नहीं होगा, कोई वैज्ञानिक बोलता है मेरे से नहीं होगा। लेकिन आज जब यीशु के पास जो आते हैं वो छुटकारा को पाते हैं यीशु के नाम में। यहोवा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है यीशु के नाम में। जो आपके लिए पहाड़ होगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा होगा, जो आपके लिए कठिन होगा, वो परमेश्वर के लिए चुटकी में होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। 2 मिनट में होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पलक झपकते करता है यीशु। हालेलुया। केवल वही एक आश्चर्य कर्म करने वाला, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज बहुत से लोग बीमार में मर जा रहे हैं और वचन बताता है मेरे ज्ञान के ना होने कारण में आज मेरी प्रजा क्या हो रहा है? नाश हुए जाते हैं। किसके कारण से? परमेश्वर के वचन नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, सत्य के मार्ग को नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर के ज्ञान हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होता है तो सारा छुटकारा हमारे जीवन में बनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं 3 बातों को बताऊंगा किसके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, आप नोट कर सकते हैं। हालेलुया। अब नोट करके जब घर में आप रीड करेंगे दोबारा तो परमेश्वर बहुत आयत का आशीष देकर आपको बातचीत करें इस वचन के द्वारा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों पर क्या करते? विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, दूसरा जो वचनों का अंगीकार करते हैं। परमेश्वर के वचनों क्या करते हैं? अंगीकार। दाऊद राजा क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ। वो प्रतिदिन और भोर के समय में उठकर उसको क्या कर दोहराता था। प्रतिदिन आप कहें कि परमेश्वर मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। परमेश्वर मेरे बच्चों को संभाल के रखता है, अपने पंखों के अंदर छुपा के रखता है। अब रोज वचन का अंगीकार करें। हालेलुया। तीसरी बात है जो पाप से नफरत करे। हालेलुया। जो पाप से नफरत करेंगे उसके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। 3 बातों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले निकालिए रोमियो को पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 वचन पढ़े। रोमियो को पुस्तक 10 उसके 17 वचन। मिला? हालेलुया। माइक में पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। लिखा है सुनना परमेश्वर के वचन। हालेलुया। और सुनना परमेश्वर के
वचन से होता है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन, और उस वचन को हम जब सुनते हैं हमारे कानों के द्वारा अंदर में प्रवेश करता है। हालेलुया। ठीक है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन, मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए मेरे पॉइंट यही है कि जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, अवश्य परमेश्वर मेरे आश्चर्य कर्म कर सकता है। हालेलुया। आज मैं बताऊंगा कैसे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। निकाले जल्दी से यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 और उसके 21 वचन पढ़िए। 20 और उसके 21 वचन। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 20 और 21 वचन पढ़ो। हालेलुया। जोर से पढ़ो। गलत पढ़ रहे हो आप लोग, वचन नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को पढ़ो बोल रहा हूँ तो आप लोग। जब मार्था ने यीशु को आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को, और आगे, परंतु मरियम घर में। अब देखिए, सुनना ध्यान से। हालेलुया। यहाँ पर मैं कहानी बताऊंगा इसका। हालेलुया। यहाँ पर मार्था और मरियम दोनों बहन हैं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। मरियम और मार्था क्या दोनों बहन है, और जिस मरियम के जीवन में 7000 दुष्ट आत्मा निकाला तो प्रभु यीशु मसीह, वो यही मरियम है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में 3 मरियम है। हालेलुया। एक मरियम यीशु का माँ, और एक मरियम ये है, और एक मरियम मूसा का बहन। हालेलुया। तो ये मार्था और मरियम दोनों बहन हैं, और इसका भाई एक दिन ऐसे अचानक बीमार पड़ता है जो मरने के कगार पे रहता है। हालेलुया। अब 11 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे बीमार हालत में रहते हैं, वो यीशु को संदेश देता है कि जो तू प्रेम रखता है, जो मेरा भाई है लाजर, जिसे तू अति प्रेम करता है, वो क्या होने पर है? बीमार है, मर जाने पर है। हालेलुया। और बीमार हालत में है, उनको संदेश दिया तू आकर क्या कर, प्रार्थना कर दे। प्रभु यीशु मसीह सुना, लेकिन वहां पर 2 दिन और इंतजार किया, 2 दिन और रहा वहां पर। हालेलुया। 2 दिन वहां पर और रुका रहा, लेकिन जैसे वहां से आया, मार्था ने सुना कि यीशु आया हुआ है, दौड़ के गया। हालेलुया। दौड़ कर गया, परंतु मरियम घर पे रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने संदेश दिया लेकिन नहीं आया, उसकी वजह से मुंह फुलाकर घर में बैठ गया कि मैंने बुलाया लेकिन वो नहीं आया। हालेलुया। अरे किसको पढ़े? मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता मेरा भाई कदापि। हालेलुया। अब देखिए उनका विश्वास को देखिए। जबकि यीशु के साथ में रहता था, यीशु के संगति में रहता था, आराधनालय में जाया करता था, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाया करता था उनके पीछे पीछे हो लेते थे लोग। हालेलुया। लेकिन जब इनके बारी आई, इनके भाई का डेथ हुआ, तो विश्वास खत्म हो चुका। कहता प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरे भाई कदापि नहीं मरता। हालेलुया। मेरा भाई यदि यहाँ पर होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो। हालेलुया। बड़ा ही दुख हुआ प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जी उठेगा, जिएगा। हालेलुया। मर भी जाएगा तो वो जिएगा। कौन व्यक्ति? जो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया।
आगे और पढ़े, 32 वचन को पढ़े, 32 इसी का। जब मरियम वहां पर पहुंची तो जहाँ यीशु था, हाँ हाँ, 35 को पढ़ो, 35। बस यीशु क्यों रोया? यीशु, हालेलुया, यीशु रोया क्यों? अब देखिए, मरियम और मार्था दोनों को चंगाई दिया था, छुटकारा दिया था, लेकिन उनका विश्वास को देखिए, ऐसे समय आया, बीमार में पड़ा, उसका भाई बुलाने पर नहीं आते, इसका विश्वास टूट गया। लेकिन उसके पास में जब आया तो क्या कहता है कि यदि तू यहाँ पर होता प्रभु तो मेरे भाई, मार्था ने बोला। उसके बाद मरियम बोल रहा है कि यार प्रभु, उसके कानों में जाकर बोलता है प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरे भाई कदापि नहीं मरता। यीशु रोया, क्यों रोया? उनके विश्वास को देखकर। आज प्रभु भी रो रहा है, जो भाई और बहन का विश्वास टूट जाते हैं उनके लिए रोता है मेरे प्रभु, हालेलुया। आंखों में देखते हैं, कानों में सुनते हैं, फिर भी इनका विश्वास टूट जाता है, हालेलुया। आज रो रहा है कि मेरे बेटी, मेरे प्रजा सब क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, विश्वास टूट रहा है, हालेलुया। लेकिन आज विश्वास करके जाना, आपके जीवन में एक अद्भुत होने वाला है यीशु के नाम में। एक आश्चर्य कर्म करेगा यीशु के नाम में, एक शहर के द्वार को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिस प्रकार से फ्लिपकार्ट में हम मंगाते हैं कुछ पार्सल, देगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। टूट चुका, खत्म हो चुका, आज भी रो रहा है आपके लिए और मेरे लिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की 39 और 40 वचन पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ ना। 39 वचन लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहता था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया, सब बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए यहाँ पर जैसे लोग इकट्ठा हुए, यीशु मसीह आया, उसके दोनों बहन आया और लोग जुड़ करके वहां पर जहाँ लाजर का कब्र था उस जगह में गए, और उसके कब्र को पत्थर से ढका हुआ था, हालेलुया। उसके कब्र को पत्थर से ढका था। कितना दिन हो चुके थे? 4 दिन। और मार्था क्या बोल रहा है? यीशु कहता है कि पत्थर को हटाओ, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु उसके पास क्या होता होगा? दुर्गंध आता होगा, पत्थर को मत हटाओ, हालेलुया। और दुर्गंध कब आता है? आलू प्याज देखे हो, चूहा देखो, चूहा घर जब मरता है तो कब आता है दुर्गंध? जब सड़ने लगता है, घर उठा नहीं सकते। 4-5 दिन। या कोई आलू प्याज के बोरी को निकालना तो कोई एक सड़ जाता है तो सारा वहां पर आप उठा नहीं सकते, उतना ज्यादा दुर्गंध आता है, हालेलुया। और यहाँ पर माता बोलता है कि मेरे भाई के कब्र से क्या आता होगा? वो दुर्गंध, और पत्थर को मत हटवाओ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन यीशु कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जितने लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में महिमा को प्रकट करने जा रहे यीशु के नाम में, महिमा को प्रकट करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो नहीं जानता था जिन्होंने सारे कायनात को रचा, जिन्होंने पृथ्वी को बनाई, जिन्होंने आकाश को बनाया, जिन्होंने चांद तारा को बनाया, जिस सारे चीजों को बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में पहचान को भूल गया, हालेलुया। जिन्होंने आपको मुझको बनाया, अपने स्वरूप को समानता बनाया, वो परमेश्वर के पास में खड़ा क्या नहीं कर सकता है। जिन्होंने लाल समुद्र 2 भाग में किया, चट्टान में से पानी को बहाया है, मिस्र में 10 प्रकार का आश्चर्य कर्म किया है, हालेलुया। जिनको आपको मुझको बना सकता है, वो खुदा वहां पर उसको पहचान को, उनके सामर्थ्य को भूल चुका है, हालेलुया। और आगे सुनिए, हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरे सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के।
प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर के लिए हर असंभव काम संभव हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। जिसके हाथ में हमारे जीवन का बागडोर है, जिसके हाथ में हमारा सारा जीवन है, जिन्होंने हम सबको बनाया है, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। जिन्होंने सारे कायनात को रचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन मार्था भूल चुका है। वो परमेश्वर, वो खुदा यहाँ पर आया हुआ है, वो उद्धार करता यहाँ पर आया हुआ है, वो भूल चुका है। कहता है प्रभु से दुर्गंध आता होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर 2 दिन जब रुका हुआ था वहां पर, प्रार्थना में बने रहा, प्रार्थना में बने रहा। लेकिन वहां पर कहा, वो प्रभु, वो लाजर का भाई, वो लाजर मर चुका है, वो मरा नहीं बल्कि वो सो रहा है, और सो रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जब यहाँ पर आया, जैसे कब्र पर गया, उन्हें प्रार्थना करने का अवसर नहीं पड़ा। वो कहा, तुरंत अपने हाथों को परमेश्वर धन्यवाद कर कहा, लाजर बाहर आ जाओ। हालेलुया। 2 दिन क्यों रुका? क्योंकि प्रार्थना किया 2 दिन। हालेलुया। अब जब आप प्रार्थना करके आएंगे, उसी दिन से आपके जीवन छुटकारा होगा यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना कर से घर से निकलेंगे कोई काम के लिए, आपका काम सफल होगा यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करके कोई भी आप फार्म डालते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपके वो काम सफल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए, जो सड़ चुका था उसे क्या कर दिया? वो ताजा किया कि नहीं किया? ताजा बनाया कि नहीं बनाया? विश्वास करते वचन पर। एक कोई कथा और कहानी नहीं, आप जा करके जगह को देख के आ सकते हैं। उसे कब रात खाली है और लोग वहां पर इकट्ठा होकर बात करते हैं। हालेलुया। एक कथा और कहानी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जो सड़ा हुआ चीज को तरोताजा कर सकता है, जिंदा कर सकता है, 4 दिन से मर चुका है, जिसमें से दुर्गंध आ रहा है, उसको अच्छा कर सकता है, बना सकता है। आपके शरीर के पीड़ा को, आपके शरीर के दर्द को, आपके जीवन की गरीबी को, आपके घर के श्राप को, आपके जीवन के बंधनों को क्या नहीं तोड़ सकता यीशु। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जितने लोग आप विश्वास करके यहाँ पर आए, आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे यीशु के नाम में। आप देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो एक लाजर जो 4 दिन से मर चुका को जिंदा कर सकता है, तो आपके शरीर की बीमारी, गरीबी, दर्द, पीड़ा को दूर कर सकता है यीशु के नाम में। और शैतान के चालों को नष्ट कर सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। पहले पॉइंट जो परमेश्वर के वचन और वचन को अंगीकार करना। हालेलुया। रोमियो 10 उसके 9, 10, 11 वचन पढ़े। रोमियो 10 अध्याय निकाले, 9, 10, 11 वचन जल्दी से। रोमियो का पुस्तक अंगीकार मन से क्या करना है? विश्वास करने को वो प्रभु है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। जब लाजर को जिंदा कर सकता है, तो मुझे भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। आप ठानेंगे, ग्रहण करेंगे वचन को, बोलेंगे, कोई भी तंत्र मंत्र आपको नहीं चल सकता। हालेलुया। आप प्रतिदिन कहे, याकूब के लोगों पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, कोई जादू टोना नहीं चल सकता। हालेलुया। देखिए, जादू टोना करने वाले करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन जब आप मजबूत रहेंगे प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, उनका कोई व्यक्ति नहीं चलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई जादू टोना नहीं चलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि परमेश्वर की मौसा और सामर्थ आपके ऊपर में आएगा और वो हार कर भागे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो लज्जित होगा यीशु, आप लज्जित नहीं होंगे, बल्कि वो लज्जित होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अब रोज अंगीकार करें, मैं तेरे कोड़े खाने से क्या हो चुका हूँ? चंगा हो चुका हूँ। यीशु तो मेरे लिए उद्धार बन के आया है। तेरे लहू से मुझे छुटकारा मिला है, तेरे लहू से मुझे शिफा मिला है। तूने मेरे पापों को क्रूस कलवरी पर ले चुका है प्रभु। हालेलुया। आपका अंगीकार सही हो, आप सही काम करेंगे। गलत मुझसे अंगीकार करेंगे, गलत होगा। हालेलुया। आपके मुंह से जब गलत आप शब्द बोलेंगे, हालेलुया, तो गलत होगा। आप सही अंगीकार करेंगे तो सही होगा। जैसा आप सोच और विचार कर करेंगे वैसा ही होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा पॉइंट पे हम आएंगे। हालेलुया। जो पाप से नफरत करते हैं, याशाया की पुस्तक निकाले 59 अध्याय उसके 1 और 2 वचन पढ़े। याशाया की पुस्तक हालेलुया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ, कानून का हाथ बड़ा रहता है। कोई इतना भी चोरी कर ले, गलत काम कर ले, खून कर ले, हत्या कर ले, भाग जाए,
कानून का हाथ पकड़ सके, तो उससे भी बड़ा हाथ मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। स्वर्ग आकाश जो जितना दूर है उससे कहीं उसका बड़ा हाथ और आपको छू रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज छुएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लिखा है मेरा हाथ क्या ऐसा छोटा है जो आपको छू ना सके, क्या मेरा कान बहरा है जो छू ना सके, लेकिन परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने आपसे क्या किया, अपने मुंह को छिपाकर, अपने कान को बंद करके अपने हाथों को खींच कर रखा है। हालेलुया। कौन सा अधर्म के काम? अधर काम कौन है? पाप का काम। हालेलुया। पाप का काम है वो। लिखा परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या कर दिया है? आपके जीवन में जब पाप होगा, आपके जीवन बुराई होगा, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। जब आपका और मेरे पाप को प्रभु यीशु मसीह क्रूस कलवारी पर लिया। आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा वो अपने आप को क्यों नहीं बचा सका, तो दुनिया को बचा रहा है। आज लोगों के जहन में, दिमाग में, माइंड में वही बात रहता है। आज मैं बता रहा हूँ क्यों मरा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया, आदम हव्वा करके बनाया। आदम हव्वा से सारा कैन हाबिल हुआ। हालेलुया। और उससे सारा ब्रह्मांड भर चुका। हालेलुया। सारे ब्रह्मांड भरा और पाप बढ़ते और बढ़ते का परमेश्वर ने बहुत से दास नबी को चुना, खड़ा किया, लेकिन सब क्या हुए? घात किए गए। लोगों ने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के नाम को भूल गया, परमेश्वर के प्रति प्रेम करना बंद कर दिए। हालेलुया। गलत कामों में, गलत उलझनों में फंसे रहे। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर युक्ति निकाला, योजना निकाला। हालेलुया। कि शैतान ने सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहे, मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हम उद्धार को पाए। जो शैतान ने हमसे चाबी को खींच लिया था, छीन लिया था, प्रभु परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, क्या कहा? आओ मैं मनुष्य को, हम अपने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। उनका स्वरूप तो है हमारे पास, लेकिन समानता है? समानता नहीं। पाप की वजह से हमारा समानता खत्म हो चुका है। और समानता यीशु मसीह देता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो उस पर विश्वास करता है, उनके वचनों पर विश्वास करता है, उन्हें समानता मिलता है। समानता मतलब है जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य वैसे आप में होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा, जो सारी कायनात का रचने वाला, वो परमेश्वर आपको समानता को देगा यीशु के नाम में, जब यीशु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया इस जगत में और आपके और मेरे पापों को क्रूस वाली पर ले लिया। हालेलुया। और जिस दिन आपके और मेरे पाप को क्रूस वाली पर लिया, परमेश्वर पिता उन्हें छोड़ दिया। हालेलुया। और वचन बताता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों मुझे छोड़ दिया? जिस दिन आपके जीवन में पाप आएगा, जिस दिन आपके जीवन में बुराई आएगा, उसी दिन परमेश्वर के आपको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम यदि परमेश्वर के आशीषों को पाने हैं, आशीषों से भरना है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का हम अपने जीवन के कामों को प्रकट करवाना चाहते हैं, तो हम अपने अधर्म काम को क्या करें? बंद करें। आज बहुत से जवान भाई और बहन क्या करते हैं? फांसी लगा खत्म हो जा रहे हैं, बेविचार में फंसे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं। हालेलुया। छोटा छोटा बच्चा नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, अधर्म का काम है। इसलिए परमेश्वर उससे क्या हो चुका है? अलग हो चुका है, क्योंकि उनके महिमा नहीं कर पाते। आज लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में यही है कि सारा दुनिया यही से चल रहा है कि पीना और खाना, यही दुनिया, यही मौज है, यही मस्ती, यही सब कुछ है। उन्हीं को अपने जीवन का सुख और शांति मानते हैं। हालेलुया। लेकिन एक और जगह जो परमेश्वर का जगह, वहां पर आएंगे आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, हताश नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको शांति देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारा देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर अलग करके रखा कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाप के कारण परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन जिस दिन पश्चाताप करेंगे, प्रभु मेरे पाप और गुनाहों को, मेरे पुरखाओं के पाप और गुनाहों को क्या कर? क्षमा कर, उसी दिन से परमेश्वर आपको सुनना चालू कर देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से हमारा प्रार्थना नहीं पहुंच पा रहे, वो कारण है पाप। हालेलुया। नशा करना, व्यभिचार करना,
एक और काम है, एक और पाप है जो है जादू टोना। हालेलुया। जो पाप करेंगे नरक में जाएंगे, जो गलत काम करेंगे नरक में जाएंगे, जो जादू टोना करेंगे वो नरक में जाएंगे, यीशु के नाम में, अनंत नाग में जलेंगे यीशु के नाम में। फिर विचार करने वाला, पियक्कड़, लोभी, हर एक झूठ के चाहने वाला, हालेलुया, वो सब कहाँ होंगे? प्रकाशिता के परिजन नरक में होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। इर्मिया की पुस्तक निकला लास्ट पॉइंट 32-27 वचन। इर्मिया की पुस्तक 32-27 वचन पढ़िए। इर्मिया 32-27 वचन लास्ट पॉइंट है। स्वर्ग और नरक दोनों सब जानते हैं। हालेलुया। इसलिए जो हमारे अंदर में जो आत्मा है उसे बचाना और कहाँ लेके जाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक अधर्म कामों से हमें नफरत करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उस बुराई से जो परमेश्वर ने, जिसके कारण से हमारे लिए अपने मुंह को गलत हमारे कारण, हमारे पाप के कारण परमेश्वर ने अपने मुंह को छिपा कर रखा है। हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा है, हमारे दुआओं को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर ने अपने तरफ, हमारे तरफ पीठ दिखाकर रखा हुआ है। हालेलुया। एक दीवार बन के है। यदि यहाँ पर दीवार खड़ा रहेगा तो आपको जिस तरीके से यहाँ पर खुला सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज सुनाई देगा क्या? दीवार का काम करता है पाप, बुराई, गलत काम। हालेलुया। इसलिए उस दीवार को आप तोड़ना है यीशु के नाम में। क्या करना है? उस दीवार को तोड़ना है, मतलब गलत काम को छोड़ना है, नफरत करना उससे। हालेलुया। तब परमेश्वर का मुंह जो है, जैसे मैं ऐसा हूं अभी, हालेलुया, लेकिन जब ऐसा करता हूं आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको, जब आपका जीवन से वो पाप बुरे छूट जाएगा तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह करेगा यीशु के नाम में। जब वो मुंह आपकी ओर कर लेगा तो आपके जीवन के सारे बाधा और बंधन, हर प्रकार के तकलीफ, हर प्रकार दुख, हर प्रकार गरीबी, हर प्रकार श्राप को तोड़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में जो लाजा। हालेलुया। क्या करना है? तौबा करना, मतलब पश्चाताप करना है प्रभु यीशु से कि प्रभु मेरे पाप और गुनाह जो बढ़ चुका है क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और यहाँ पर लिखा, मैं तो सब प्राणी का क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। सारे जगत का रचने वाला परमेश्वर बोलता है कि सब प्राणियों क्या हूँ? परमेश्वर। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन हो सकता है? जिन्होंने सारी चीजों को बनाया, चांद तारे को बनाया, दिन तिथि को बनाया, नक्षत्र को बनाया, आकाश को बिना खंभा को बनाया है। आप देख रहे हैं बिना खंभा का आकाश को बनाया हुआ। आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने बनाया है। धरती को बिना खंभा को बनाया, कैसे टिका? और नीचे में जल भरा हुआ है, जमीन के नीचे में जल भरा हुआ है और सारी चीज को परमेश्वर बनाया। हालेलुया। कहते गया, होता गया, बिना खंभा के आकाश को बनाया, बिना खंभा के धरती को बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप ये मत सोचना कि मेरे दर्द नहीं जा रहा है, मेरे पीड़ा नहीं जा रहा है, मेरी गरीबी दूर नहीं हो रहा है, मेरे लाचारी दूर नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर जादू न लगा हुआ है, वो सारा चीज दूर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको विश्वास करना है, जो सारी चीजों का नाश करने वाला परमेश्वर है वो मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। आपको विश्वास कर, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जलाली परमेश्वर है। और आपके लिए आज वो जलाल खुलने लगे यीशु के नाम में, वो जलाल खुलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखिए 3 बात को मैं बताया हूँ। हालेलुया। कितने बात को? जो परमेश्वर के वचन पर क्या करें? विश्वास करें। दूसरा, वचन को क्या करें? तीसरी बात, पाप को छोड़े, पाप को नफरत करे, पाप से अलग रहे। जो दीवार का काम करता है, आपको और मुझसे परमेश्वर से मेल रख करने से क्या करता है? वो दीवार का काम करता है, रुकावट है, उसे हम क्या कर दें? खत्म कर दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम क्या करें? परमेश्वर हम आगे बढ़े और उनके सामर्थ्य को जाने, उसके काम को जाने, उसके अनुग्रह को जाने, वो कैसा परमेश्वर है। मार्था और मरियम कहता है, प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरे भाई कदापि, लेकिन जैसे कब्र पर गया, क्या कहता है? प्रभु तू पत्थर को मत हटवा, वहां से दूर दुर्गंध आता है, सब लोग भाग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कहता है तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जितने लोग विश्वास करेंगे आज ही इसी समय परमेश्वर की महिमा को देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और यहाँ पर कितना स्वर्गदूत आया? 5 स्वर्गदूत को मैं देख रहा हूँ यीशु के नाम में, और 5 ग्रेस को दिखाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी को तोड़ा, क्या हुआ? क्या हुआ?
5 रोटी को तोड़ा तो 5 रोटी क्या हुआ, बढ़ते गया और 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। 5-10 रोटी नहीं हुआ, 12 टोकरी हुआ, बदल कर 5000 केवल पुरुष था उस जगह में, महिलाओं की गिनती को छोड़कर। और महिलाओं की संख्या हर जगह ज्यादा रहता है। यहाँ पर देखो महिला कितना है और पुरुष कितना है, देखो 3% होंगे पुरुष और महिला 95%। हालेलुया। 95% महिला, 5% पुरुष है। हालेलुया। तो वहां पर कितना वचन बता, 40,000 लोग थे उस जगह में। और सबको खिलाने के बाद में 12 टोकरी बचा और सबको बटोरा। और उसके चने कितने थे, एक एक टोकरी लेकर के गए। आज आपके लिए भी होगा इसी मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और साल में कितने महीना होता है और कितने टोकरी बचा, आपके लिए एक एक टोकरी होगा कि नहीं। हालेलुया। आपके लिए होगा इसी मसीह नासरी के नाम में। तो यीशु मसीह के बाइबिल को पढ़ें, बाइबिल के रहस्य को आप जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य कुछ भी करेंगे कि सामर्थ्य रखता है, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मत सोचने कि मेरे एक काम कठिन हो रहा है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सब परमेश्वर इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। और आइए अपने स्थान में खड़ा हो जाए।